वॉर जोन से आ रही खबरों का रुख करते हैं, जहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया है। बेका घाटी से लेकर बालबेक तक भीषण बमबारी में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान भी इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इसको लेकर पलटवार किया है। उत्तरी इजराइल के कई ऐसे शहर हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया है। गाजा पर हमला कर हमास की पूरी लीडरशिप के खात्मे के बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह का वजूद मिटाने पर तुला है। हिजबुल्लाह की पूरी सैन्य कमान का खात्मा हो चुका है, लेकिन इजराइल है कि रुकने को तैयार नहीं। वो लेबनान में लगातार तबाही मचा रहा है। आईडीएफ ने अपने ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। जरा ये वीडियो देखिए। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह की टेरर टनल को कैसे ध्वस्त कर रही है, उसकी मिसाल है ये तस्वीर। आईडीएफ की 646वीं ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह की टनल को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने मानो तय कर लिया है कि जब तक हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता है, वो नहीं रुकेगा। आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार जारी। बेका से बालबे तक हुई भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की तैयारी। पूर्वी लेबनान के बालबेक में कई इलाकों में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और ये 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आईडीएफ के विमानों ने बेका घाटी में भी बम बरसाए, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। इजरायली फाइटर जेट ने बेका घाटी में उस तेल डिपो को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह की आतंकी कर रहे थे। जरा ये तस्वीरें देखिए। आग की ऊंची ऊंची लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यहां बम गिरा होगा तो हालात कैसे बने होंगे। इजराइल का दावा है कि एयर स्ट्राइक के जरिए बेका घाटी में हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के ऑयल डिपो को टारगेट किया गया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इस डिपो से आतंकियों की गाड़ियों के लिए तेल की सप्लाई होती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दावा है कि यहां ईरान की ओर से तेल भेजा जा रहा था ताकि आतंकी इजराइल के खिलाफ आग उगलते रहें, लेकिन अब इजराइल ने इस ऑयल डिपो को ही तबाह कर दिया है। बेका घाटी में हुए इजरायली हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। पश्चिमी बेका घाटी के शोहमोर इलाके में इजरायली फाइटर जेट ने जबरदस्त बमबारी की। बम गिरा और जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक की विध्वंसक तस्वीर पूर्वी लेबनान के ऐतिहासिक बालबेक शहर की ही है। इजराइल के हमले के फौरन बाद पूरे इलाके में तबाही मच गई।
अटैक से पहले ही आईडीएफ ने आम लोगों को उनके घर छोड़ने का संदेश दे दिया था ताकि उनकी जान बच सके। इजराइल ने दावा किया कि बालबेक और नबाती के इलाकों में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर समेत कई बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के आतंकियों ने आम लोगों के घरों पर जबरन कब्जा कर उन्हें अपना ठिकाना बना रखा था, लेकिन अब उन्हें तबाह कर दिया गया है। इजराइल ने बताया कि ये हमले हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कम करने और इजरायली नागरिकों को सुरक्षित रखने के आईडीएफ के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह की रादवान फोर्स का डिप्टी कमांडर भी ढेर हो गया। आईडीएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एयरफोर्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक हमले किए। जिसमें रादवान फोर्स का डिप्टी कमांडर मुस्तफा अहमद शाहदी ढेर हो गया। दावा है कि शाहदी ने ही सीरिया में रादवान ऑपरेशन चलाया था और दक्षिणी लेबनान में आतंकी हमलों की वो निगरानी करता था। शाहदी ने इजराइल के खिलाफ कई आतंकी हमले किए। उसका खात्मा उत्तरी सीमा पर इजरायली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिशों पर नकेल कसने का हिस्सा है। इजराइल ने उन तमाम ठिकानों को खत्म करने की कसम खाई है जहां हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार साजिश रचते हैं। इसीलिए हवाई हमलों के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी तेजी से चलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि लेबनान में उसका टारगेट पूरा हो चुका है। उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लगभग सभी ढांचे और हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ के उत्तरी कमांड के मुताबिक इजराइल से सटे लेबनान सीमा के आसपास से हिजबुल्लाह के सारे ढांचे, इमारतें, बंकर, सुरंगें, हथियार डिपो, रॉकेट और मिसाइल लॉन्च सेंटर सब बर्बाद किए जा चुके हैं। जब्त किए गए हथियारों को इजराइल भेजा जा चुका है या फिर उन्हें फील्ड में ही बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी साफ किया है कि कुछ लेबनानी गांवों में अब भी मिशन जारी है। इस काम में शिन बेट और आईडीएफ इंटेलिजेंस लगातार काम कर रहे हैं। इजराइल के ताबड़तोड़ प्रहार के बावजूद हिजबुल्लाह भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। तमाम ठिकाने नेस्तनाबूद होने के बाद भी उसके हमले जारी हैं। उसके रॉकेट लॉन्च पैड एक्टिव हैं और वो ताबड़तोड़ रॉकेट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए। हाइफा के किरियत इलाके में हिजबुल्लाह के हमले से खलबली मच गई। हिजबुल्लाह ने रॉकेट के साथ साथ इजराइल पर ड्रोन हमले भी किए। अक्का इलाके में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से सनसनी फैल गई। कम से कम 5 ड्रोन हमले इस इलाके में किए गए। अक्का के अलावा हाइफा के दक्षिण में एलियाकिम बेस पर भी हिजबुल्लाह ने हमला बोला। कम से कम 2 ड्रोन ने इजरायली लक्ष्यों को निशाना बनाया। 40 साल से हिजबुल्लाह चीफ रहे हसन नसरल्लाह और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हासिम सफीद्दीन को इसी महीने की शुरुआत में इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया और इजराइल ने हिजबुल्लाह को इसी के साथ कभी न भूलने वाली चोट दी थी। अब उसके गढ़ों को नेस्तनाबूद कर इजराइल हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने पर तुला है। उधर हिजबुल्लाह अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह की इस जंग के चलते लेबनान भी अब गाजा बनने की राह पर बढ़ चला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।